हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख 25 मार्च 2026 दिन बुधवार है। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश की तमाम बड़ी खबरों पर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज का पंचांग और वास्तुशास्त्र। नमस्कार। आज 25 मार्च 2026 दिन बुधवार है। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि। आज का सूर्योदय ऊर्जावान है। वास्तुशास्त्र के अनुसार आज उत्तर दिशा में जल का पात्र रखना शुभ रहेगा। दिन की शुरुआत गणेश जी की वंदना से करें, आपके सभी रुके कार्य पूर्ण होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। पश्चिम एशिया में तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में बड़ा बयान दिया है। पीएम ने आश्वस्त किया कि भारत की तेल सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, लेकिन आगाह भी किया कि यदि युद्ध लंबा चला तो परिणाम गंभीर हो सकते हैं। और देखिए, ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच युद्ध की स्थिति बनी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से बातचीत का दावा किया है। हालांकि ईरान ने इन दावों को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि फिलहाल कोई बातचीत नहीं हुई है, तनाव बरकरार है। वहीं खबर आ रही है कि ईरान ने इजरायल पर एक बार फिर मिसाइलों से हमला किया है। खाड़ी देशों में भी हमलों की खबरें मिल रही हैं, जिससे पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं और जवाबी कार्रवाई की तैयारी चल रही है। अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी ने संसद में भारत के तेल स्टॉक को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने संकेत दिया कि पश्चिम एशिया युद्ध के चलते एलपीजी संकट गहरा सकता है, जिससे आने वाले दिनों में आम जनता की रसोई पर असर पड़ सकता है। और देखिए, घरेलू एलपीजी सिलेंडर के वजन में सरकार बदलाव करने पर विचार कर रही है। स्टॉक बचाने के लिए अब 14.2 किलो की जगह 10 किलो गैस देने की योजना है। यूट्यूब के कारण घटते संसाधनों को देखते हुए ये एक बड़ा कदम हो सकता है। वही खबर है सुप्रीम कोर्ट से, जहां कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अनुसूचित जाति एससी का स्टेटस सिर्फ हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म मानने वाले ही क्लेम कर सकते हैं। इस फैसले के बाद अन्य धर्मों में धर्मांतरण करने वालों के आरक्षण पर नई बहस छिड़ गई है। महिला सशक्तिकरण की ओर एक और कदम। 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले महिला आरक्षण कानून लागू करने की तैयारी है। इसके लिए संसद की सीटों में बढ़ोतरी पर भी विचार किया जा रहा है, ताकि महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिल सके। बिहार की राजनीति से बड़ी खबर, नीतीश कुमार को एक बार फिर निर्विरोध जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है। इस फैसले से साफ है कि पार्टी के भीतर नीतीश कुमार का कद अभी भी सबसे ऊपर है और आगामी चुनावों की कमान उनके हाथों में होगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कल से केरल और असम के दौरे पर रहेंगे। वे वहां बड़ी रैलियों को संबोधित करेंगे और आने वाले चुनावों के लिए जमीन तैयार करेंगे। राहुल गांधी का फोकस स्थानीय मुद्दों और केंद्र सरकार की नीतियों पर रहेगा। सुरक्षा बलों को मणिपुर में बड़ी कामयाबी मिली है। भारत म्यांमार सीमा के पास से 10 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से हथियार भी बरामद हुए हैं। सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है, ताकि घुसपैठ रोकी जा सके। दिल्ली विधानसभा में बजट सत्र से ठीक पहले हड़कंप मच गया। विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिसके बाद सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ता मौके पर जांच कर रहा है। भारत के पहले पैसिव यूथनेशिया वाले मरीज हरीश राणा का 13 साल के लंबे इंतजार के बाद निधन हो गया है। वे लंबे समय से कोमा में थे। उनके निधन ने देश में इच्छा मृत्यु से जुड़े कानूनों पर एक बार फिर चर्चा छेड़ दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरानी राजदूत से मुलाकात की है। इस बैठक में पश्चिम एशिया के ताजा हालातों और दोनों देशों के रिश्तों पर चर्चा हुई। भारत क्षेत्र में शांति बहाली के लिए लगातार कूटनीतिक प्रयास कर रहा है। कूटनीति के मोर्चे पर एक और बड़ी हलचल। एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री से फोन पर बात की है। दोनों नेताओं ने वैश्विक सुरक्षा और पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को रोकने के उपायों पर विचार विमर्श किया। शेयर बाजार से खुशखबरी, सेंसेक्स ने 1000 अंकों की लंबी छलांग लगाई है और निफ्टी 23,650 के पार पहुंच गया है। निवेशकों में भारी उत्साह है और बैंकिंग व आईटी शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी देखी जा रही है। अगर आप सोना खरीदने की सोच रहे हैं तो झटका लग सकता है। दिल्ली के सराफा बाजार में सोना 1200 रुपए महंगा हो गया है। चांदी की कीमतों में भी जोरदार तेजी आई है, जिससे शादियों के सीजन में आम आदमी का बजट बिगड़ सकता है। मनोरंजन जगत की बड़ी खबर, फिल्म धुरंधर 2 ने 550 करोड़ का जादुई आंकड़ा पार कर लिया है। फिल्म ने पठान जैसी बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया है। दर्शक फिल्म को जबरदस्त प्यार दे रहे हैं। तमिलनाडु की राजनीति से खबर है कि कमल हासन की पार्टी एमएनएम 2026 के विधानसभा चुनाव में नहीं उतरेगी। इस फैसले ने सबको चौंका दिया है। माना जा रहा है कि पार्टी अब संगठन को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करेगी। मध्य प्रदेश पुलिस की छवि पर दाग लगा है। पुलिस पर जब्त किए गए पैसे हड़पने का गंभीर आरोप लगा है। इस मामले के सामने आने के बाद विभाग में हड़कंप मच गया है और उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। एक महिला ने 3 साल बाद जब अपना बैंक लॉकर खोला तो वो दंग रह गई। लॉकर के अंदर की स्थिति और गायब सामान को लेकर महिला ने बैंक प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। नोएडा में अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन के चुनाव संपन्न हुए, जिसमें पुरानी टीम ने लगातार 5वीं बार जीत दर्ज की है। निवासियों ने टीम के पिछले कार्यों पर भरोसा जताया है। अब सोसाइटी के विकास कार्यों में तेजी आने की उम्मीद है। अंतर्राष्ट्रीय जगत से दुखद खबर, सूडान में एक अस्पताल पर हुए ड्रोन हमले में 70 लोगों की जान चली गई है। WHO ने इस हमले की कड़ी निंदा की है और इसे मानवाधिकारों का उल्लंघन बताया है। इलाके में हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। अफगानिस्तान से बड़ी खबर आ रही है। तालिबान प्रशासन ने अमेरिकी नागरिक डेनिस कॉयल को रिहा कर दिया है। इसे कूटनीतिक जीत माना जा रहा है। कॉयल लंबे समय से अफगानिस्तान की हिरासत में थे। अब वे अपने वतन वापस लौटेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने ओमान के सुल्तान से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच रक्षा और ऊर्जा समझौतों पर बात हुई। पश्चिम एशिया में शांति बनाए रखने के लिए ओमान की भूमिका को फ्रांस ने महत्वपूर्ण बताया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़ा फैसला लेते हुए ईरान पर होने वाले संभावित हमलों को फिलहाल टाल दिया है। ट्रंप का दावा है कि बातचीत का रास्ता खुला है और वे युद्ध के बजाय समझौते को प्राथमिकता देना चाहते हैं।
इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप से फोन पर विस्तार से बात की है। नेतन्याहू ने इजराइल के हितों की रक्षा का संकल्प दोहराया है। दोनों नेताओं ने क्षेत्र में सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए साझा रणनीति पर चर्चा की। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते हमलों के मद्देनजर चीन ने एक बार फिर सीज फायर की अपील की है। चीन ने कहा कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है और दोनों पक्षों को बातचीत की मेज पर वापस आना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा खुलासा किया है कि युद्ध की आशंका के चलते अब तक 3 लाख से ज्यादा भारतीय खाड़ी देशों से सुरक्षित लौट चुके हैं। सरकार उनके पुनर्वास और रोजगार के लिए योजनाओं पर काम कर रही है। सरकार 2029 के चुनावों से पहले 33% महिला आरक्षण लागू करने के लिए रोड मैप तैयार कर चुकी है। इस कदम से राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी और नीति निर्धारण में उनकी भूमिका और अधिक प्रभावी हो जाएगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने जस्टिस यशवंत वर्मा के ट्रांसफर का पुरजोर विरोध किया है। वकीलों का कहना है कि यह फैसला न्यायपालिका की कार्यप्रणाली को प्रभावित कर सकता है। बार एसोसिएशन ने विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी है। सांसदों के लिए अच्छी खबर है। 1 अप्रैल से सांसदों की सैलरी में 24% की बढ़ोतरी लागू होने जा रही है। नया वेतन ढांचा नए वित्तीय वर्ष से प्रभावी होगा, जिससे सांसदों के भत्तों और सुविधाओं में भी इजाफा होगा। न्यूयॉर्क के ला गार्डिया एयरपोर्ट से एक भयावह दुर्घटना की खबर आ रही है। यहाँ एक प्लेन और फायर ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में प्लेन के पायलट की मौके पर ही मौत हो गई। एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल है। अमेरिका में सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम। टीएसए स्टाफ की कमी के चलते अब अमेरिकी एयरपोर्ट्स पर आईस एजेंट्स की तैनाती की गई है। यात्रियों की जांच और सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए यह फैसला लिया गया है। शिकागो में एक भारतीय मूल के छात्र की हत्या के मामले में एक वेनेजुएला के अवैध प्रवासी पर आरोप लगा है। इस घटना के बाद अमेरिका में प्रवासन कानूनों और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तीखी बहस शुरू हो गई है। लंदन से एक निंदनीय घटना सामने आई है। यहाँ एक यहूदी एम्बुलेंस पर आगजनी की गई है। पुलिस इसे एंटीसेमिटिक हमले के तौर पर देख रही है। शहर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और दोषियों की तलाश जारी है। वैश्विक व्यापार जगत के लिए बड़ी खबर। ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय संघ ईयू के बीच फ्री ट्रेड डील पर हस्ताक्षर हो गए हैं। इस डील से दोनों क्षेत्रों के बीच व्यापार आसान होगा और अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार मिलेगी। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने एक बार फिर दुनिया को चेतावनी दी है। किम ने न्यूक्लियर हथियारों के भंडार को बढ़ाने और उन्हें हमेशा तैयार रखने का संकल्प दोहराया है, जिससे क्षेत्र में तनाव फिर बढ़ गया है। भारत में पैसिव यूथेनेशिया पर कानून को लेकर कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि ये अभी भी अधूरा है। इसमें कई स्पष्टताओं की कमी है, जिससे मरीजों और उनके परिवारों को कानूनी प्रक्रियाओं में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। नीतीश कुमार के फिर से अध्यक्ष बनने के बाद बिहार की राजनीति में नई हलचल है। पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह है, वहीं विपक्षी दल अब नई रणनीति बनाने में जुट गए हैं। बिहार का राजनीतिक तापमान लगातार बढ़ रहा है। पश्चिम बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनावों के लिए अभी से बिसात मचने लगी है। सभी बड़ी पार्टियों ने जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। ममता बनर्जी और विपक्षी नेताओं के बीच जुबानी जंग भी तेज हो गई है। खेल जगत में अभी से आईपीएल 2026 की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। टीमों ने खिलाड़ियों की फिटनेस पर विशेष ध्यान देना शुरू कर दिया है। माना जा रहा है कि इस बार मेगा ऑक्शन में कई बड़े उलटफेर देखने को मिल सकते हैं। मौसम विभाग ने कई राज्यों में बारिश की संभावना जताई है। दिल्ली एनसीआर में भी हल्की ठंड के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है, क्योंकि बेमौसम बारिश फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आज मौसम सामान्य रहेगा। तापमान 30 से 35 डिग्री के आसपास रहने की उम्मीद है। आसमान साफ रहेगा। हालांकि शाम को हल्की हवाएं चलने से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। केंद्र सरकार संसद सीटों के डेलिमिटेशन के लिए 2011 की जनगणना को आधार बनाने पर विचार कर रही है। इस फैसले से कई राज्यों में सीटों का गणित बदल सकता है, जिसे लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है। कस्टोडियल टॉर्चर की चर्चित जयराज और उनके बेटे के मामले में नई सुनवाई शुरू हो रही है। मानवाधिकार संगठनों की नजर इस केस पर है। कोर्ट में नए गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर दलीलें पेश की जाएंगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान की एनर्जी साइट्स पर हमले की योजना को फिलहाल पोस्टपोन कर दिया है। ट्रंप का मानना है कि इससे ग्लोबल ऑयल सप्लाई चेन पूरी तरह ध्वस्त हो सकती है, जो अमेरिका के हित में नहीं है। ग्लोबल ऑयल मार्केट में उबाल है। हार्मोज स्ट्रेट में जारी तनाव की वजह से कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल आया है। अगर ये समुद्री रास्ता बंद होता है तो पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत और रूस की रणनीतिक साझेदारी पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि बदलते वैश्विक समीकरणों के बीच दोनों देशों का साथ आना जरूरी है। खासकर रक्षा और ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग और बढ़ेगा। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने ट्रंप के मध्यस्थता प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। थरूर ने साफ कहा कि भारत किसी भी युद्ध में नहीं पड़ेगा और अपनी संप्रभुता के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। उन्होंने शांति और कूटनीति पर जोर दिया। और अंत में डीएलएस न्यूज की एक खास अपील। दुनिया को युद्ध नहीं, विकास चाहिए। शांति ही वो रास्ता है जिससे मानवता सुरक्षित रह सकती है। आइए हम सब मिलकर एक सुरक्षित और खुशहाल दुनिया की कामना करें। देखते रहिए डीएलएस न्यूज। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। एमडीएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां और महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।